आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के पहला लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन यानी कि हैलो एल्केन तथा हैलो एल्कीन का वर्गीकरण कितने तरह से किए थे? 3 तरह से किए थे। हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का वर्गीकरण पहला किए थे हाइड्रोजन के संख्या के आधार पर। तो क्या बताए थे? मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन। उसके बाद क्या बताए थे? sp3 कार्बन के आधार पर क्या बताए थे? 1 डिग्री हाइलाइट, 2 डिग्री हाइलाइट और 3 डिग्री हाइलाइट। 1 डिग्री हाइलाइट क्या होता है? जो 1 डिग्री कार्बन से बंधित होता है वैसा हाइलाइट, यानी कि वैसा हाइड्रोजन वाला वर्ग। जो हाइड्रोजन वर्ग में क्या कौन कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 1 डिग्री हाइलाइट क्या बताते हैं कि जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से बंधित होता है 1 डिग्री हाइलाइट कहलाता है, और जो हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से बंधित होता है उसे 2 डिग्री हाइलाइट, और जो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से बंधित होता है उसे 3 डिग्री हाइलाइट कहते हैं। उसके आगे क्या टॉपिक है? एलीलक हाइलाइट क्या होता है? उसके आगे क्या टॉपिक है? एलीलक हाइलाइट। एलीलक हाइलाइट क्या होता है? तो एलीलक हाइलाइट क्या होता है कि जो हाइड्रोजन sp3 कार्बन से बंधित होगा और उसके आगे डबल बॉन्ड होगा। क्या बताएं? कि sp3 कार्बन से बंधित होगा और उसके आगे डबल बॉन्ड होगा। उसके आगे क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो sp3 कार्बन से बंधित है, sp3 कार्बन से बंधित है, उसके आगे डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे? एलीलिक हाइलाइट। क्या बोलेंगे? एलीलिक हाइलाइट। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब हाइड्रोजन sp3 कार्बन से बंधित होता है तथा उसके आगे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं? एलीलिक हाइलाइट कहते हैं। मात्र डिफिनेशन इतना ही देना है। उसके आगे अगला टॉपिक है बेंजीलिक हाइलाइट क्या होता है? उसके अगला टॉपिक है बेंजीलिक हाइलाइट। क्या है? बेंजीलिक हाइलाइट। तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन sp3 कार्बन से बंधित होगा परंतु उसके आगे क्या होगा? बेंजीन रिंग होगा। sp3 कार्बन से बंधित होगा, sp3 कार्बन से बंधित होगा परंतु उसके आगे क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग। तो ये sp3 कार्बन से बंधित है और उसके आगे बेंजीन रिंग है, तो इसके क्या बोलेंगे? बेंजीन लिक हाइलाइट। क्या बोलेंगे? बेंजीन लिक हाइलाइट। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब हाइड्रोजन sp3 कार्बन से बंधित होता है तथा उसके आगे बेंजीन रिंग हो तो इसे क्या बोलेंगे? बेंजीन लिक हाइलाइट बोलेंगे। बेंजीन लिक हाइलाइट बोलेंगे। फिर से कि जब हाइड्रोजन sp3 कार्बन से बंधित हो तथा उसके आगे बेंजीन रिंग हो तो इसे बोलेंगे बेंजीन लिक हाइलाइट। पहला क्या बताए थे? एलीलिक हाइलाइट में बताए थे कि जब हाइड्रोजन sp3 कार्बन से बंधित हो तथा उसके आगे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना तो एलीलिक हाइलाइट होता है। बेंजीलिक में क्या होता है कि जब हाइड्रोजन sp3 कार्बन से बंधित होता है तथा उसके आगे बेंजीन रिंग हो तो उसे बेंजीन लिक हाइलाइट बोलते हैं। इसके अगला टॉपिक क्या है?
sp2 कार्बन के आधार पे क्या है, sp2 कार्बन के आधार पे sp2 कार्बन के आधार पे sp2 कार्बन के आधार पे क्या होगा, पहला होगा बाइनिलिक, उसमें बेंजिलिक था, इसमें क्या है बाइनिलिक। तो बाइनिलिक हाइलाइट क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन प्रत्यक्ष रूप से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। बाइनिलिक में कार्बन कार्बन, इसमें हाइड्रोजन प्रत्यक्ष रूप से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। बाइनिलिक में क्या होता है, बाइनिलिक हाइलाइट, इसमें कार्बन प्रत्यक्ष रूप से, इसमें हाइड्रोजन प्रत्यक्ष रूप से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड से बंधित होता है। एग्जाम्पल में क्या होता है, क्या बोले, इसमें हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड से बंधित होता है प्रत्यक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष रूप से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड से बंधित है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनिलिक हाइलाइट। क्या बोलेंगे, बाइनिलिक हाइलाइट। दूसरा प्रकार है sp3 कार्बन के आधार पे, दूसरा प्रकार क्या है, एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट क्या होता है, यह प्रत्यक्ष रूप से बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। एरिल हाइलाइट में क्या होता है कि यह प्रत्यक्ष रूप से बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, एरिल हाइलाइट। तो दूसरा क्या है, एरिल हाइलाइट, एरिल हाइलाइट। इसमें हाइड्रोजन प्रत्यक्ष रूप से बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। तो एग्जांपल में क्या होगा, इसमें कार्बन क्या है, प्रत्यक्ष रूप से बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, इसमें हाइड्रोजन प्रत्यक्ष रूप से बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उसे एरिल हाइलाइट कहते हैं। और जब प्रत्यक्ष रूप से हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसे बाइनिलिक हाइलाइट कहते हैं। जब हाइड्रोजन sp3 कार्बन से बंधित होता है, उसके आगे बेंजीन रिंग होता है, तो इसे क्या, बेंजीलिक हाइलाइट बोलते हैं। और जब प्रत्यक्ष रूप से sp3 कार्बन से बंधित होता है, उसके आगे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बाइनिलिक एलिलिक हाइलाइट बोलते हैं। एलिलिक या एलिला का हाइलाइट, उसी को कहते हैं। तो जब हाइड्रोजन sp3 कार्बन से बंधित होता है तथा उसके आगे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एलिलिक हाइलाइट। जब हाइड्रोजन sp3 कार्बन से बंधित होता है तथा उसके आगे बेंजीन रिंग होता है, तो उसे बेंजीलिक हाइलाइट बोलते हैं। जब हाइड्रोजन प्रत्यक्ष रूप से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो उसे बाइनिलिक हाइलाइट बोलते हैं। और जब हाइड्रोजन प्रत्यक्ष रूप से बेंजीन से जुड़ा होता है, तो उसे बेंजीलिक, उसे क्या बोलते हैं, एरिल हाइलाइट बोलते हैं। तो ये 4 टॉपिक हम लोग समझ गए हैं। अब उसके आगे क्या है, एरिल हाइलाइट के आगे क्या टॉपिक दिया है कि एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एलिलिक हाइलाइट है। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्या है, एलिलिक हाइलाइट। एलिलिक हाइलाइट या एलिलिक, बात एक ही है, एलिलिक हाइलाइट है।
ऑप्शन में पहला ए नंबर में क्या दिया है, ए नंबर ऑप्शन में है CH3 CH2Br, ए नंबर ऑप्शन में। बी नंबर ऑप्शन में क्या है, CH3 CH2 और क्या है Br। और तीसरा सी नंबर ऑप्शन में क्या है, CH3 CH2 CH2Br। फिर डी नंबर ऑप्शन में क्या है, CH2 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 और CH3। तो एलिलिक हाइलाइट हम लोग क्या पढ़े कि जब हाइड्रोजन sp3 कार्बन से बंधित होगा और उसके आगे डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, तो यहां पे देखेंगे CH3, तो ये तो सिंगल बॉन्ड है CH2 और Br, तो ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा, पहला नंबर ऑप्शन गलती हो गया। दूसरे नंबर ऑप्शन में चेक करेंगे, क्या बोला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। तो क्या बताए थे कि sp3 कार्बन से बंधित होगा और उसके आगे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, तो एलिलिक हाइलाइट होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। उसके आगे भी देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, तो एलिलिक हाइलाइट तो होगा नहीं। इसमें डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो sp3 कार्बन से सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे इसके आगे ब्रोमीन तो जुटा हुआ है नहीं, इसमें हाइलाइट जुटा ही है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। चाहे हाइलाइट जुटबो करेगा तो कहां पे जुटेगा, यहां पे जुटेगा, तो गलती होगा, काहे कि बी नंबर सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके आगे क्या दिया है, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन का आईपीएसी नेम एवं साधारण नेम। क्या बोला है, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन का आईपीएसी नेम तथा साधारण नेम। क्या दिया है, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एल्कीन का हाइलो एरीन का साधारण नाम। तथा आईयूपीएसी नेम। क्या बोला है, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन का साधारण एवं आईयूपीएसी नाम। तो यौगिक एक तरफ क्या लिखेंगे, यौगिक, और दूसरा तरफ क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी, और एक तरफ यहां पे क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। कॉमन नेम को CN से सूचित कर सकते हैं। तो पहला क्या दिया है, यौगिक में CH3Cl। CH3 का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, CH3 की आईयूपीएसी नेम क्लोरोमीथेन होता है। इसके बारे में कल हम चर्चा किए थे। क्लोरोमीथेन, CH3 को मीथेन बोलते हैं, मिथाइल ऐसे बोलते हैं, ICL
से क्लोरीन, तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। अगर कॉमन नेम पूछ दिया तो मिथाइल क्लोराइड। क्या होगा कॉमन नेम? मिथाइल क्लोराइड। इसी प्रकार CH2 Cl2, CH2 Cl2, यहां पर अगर दे दिया CH2 Cl2, क्या यहां पे क्वेश्चन दे देगा? यह भी सही है, चाहे यहां पे क्वेश्चन दे देगा CH3 CH2 Cl, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन। अगर पूछेगा कॉमन नेम तो इथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। इसी प्रकार दे देगा CH3, अगला क्या है? कि CH2 Cl2, तो इसको क्या नाम देंगे? डाइक्लोरो मीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। और अगर पूछेगा इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो मेथिलीन क्लोराइड होता है। क्या होता है कॉमन नेम? मेथिलीन। मेथिलीन क्लोराइड होता है। आगे दे देगा Cl4, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर इसका कॉमन नेम पूछेगा तो क्या बोलेगा? इसका कॉमन नेम है क्या है? टेट्राक्लोरो। अगर IUPAC बोलेगा तो टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर कॉमन नेम पूछेगा तो टेट्राक्लोरो, TETRACHLO, टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरो, इसका क्या है? कॉमन नेम। उसके आगे टॉपिक में एग्जाम्पल है और बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो इसे भी हम बता देते। उसके बाद कल हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, पहले एक बात समझ लेंगे। अगर बेंजीन कोई सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा होता है तो उसको फिनाइल कहते हैं। बेंजीन को क्या कहते हैं? फिनाइल। क्या कहते हैं? फिनाइल। तो एक कार्बन, यहां से गिनती करेंगे 1 कार्बन, एक ही कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। तो चाहे क्लोरो 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो IUPAC में क्या हो जाएगा? IUPAC और कॉमन नेम, तो IUPAC में क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो फिनाइल फिनाइल क्या है? एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? मीथेन।
तो 1 क्लोरोफिनाइल मीथेन, अगर कार्बन अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट में जुड़ जाए तो फिनाइल बन जाता है। क्या बनता है? फिनाइल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। इसी प्रकार अगला एग्जांपल क्या है कि बेंजीन प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा है? मिथाइल जुड़ा है। किससे? बेंजीन से। तो इसका नाम क्या होगा? 1 मिथाइल बेंजीन। क्या हो जाएगा इसका? 1 मिथाइल बेंजीन। 1 मिथाइल बेंजीन। इसका कॉमन क्या होता है? इसका कॉमन नेम टॉल्विन होता है। क्या होता है? टॉल्विन। इसका कॉमन नेम टॉल्विन होता है। फिर इसी प्रकार क्या दे दिया है कि एक तरफ CH3 और Cl दे दिया है। अगला एग्जांपल में क्या दे दिया है? बेंजीन है, यहां पे CH3 है और यहां क्लोरो है। तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम में 2 क्लोरो और इसको क्या बताए थे? टॉल्विन। तो क्या आ जाएगा? 2 क्लोरो टॉल्विन। टू क्लोरो टॉल्विन। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले एक पैरा और आर्थो एक टॉपिक है, पैरा और आर्थो। तो कल हम पहले इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पढ़ने से पहले कल हम लोग पहले रिवीजन करके आएंगे, उसके बाद इसके आगे समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही।